हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम टीचिंग नॉन टीचिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसियां निकल कर आती हैं इन सभी का अपडेट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है, जो कि आप हिंदुस्तान के न्यूज़ पोर्टल पर जाकर इसे देख सकते हैं, या फिर अगर आपके घर पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता हो तो आप उसमें कैरियर वाले ऑप्शन में जाकर ये न्यूज़ चेक कर सकते हैं। आपको ई न्यूज़पेपर में भी आपको ये न्यूज़ छपा हुआ मिल जाएगा। इसमें 171 जो राजकीय महाविद्यालय हैं, जो कि यूपी पीएससी के माध्यम से यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाले थे 562 सीटों पर, अब इसके चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है और यहाँ पर आप लोगों को 2 से 3 तरीके के बदलाव देखने को मिल जाएंगे। हम इस वीडियो में इसी प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एग्जामिनेशन के पैटर्न में ही बदलाव किया गया है या फिर जो आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट है इसमें भी कुछ चेंजिंग आई हुई है। तो सारी चीज़ें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर जो भी व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का जो ई पोर्टल है, इस पोर्टल पर हमने इनका होम पेज ऑन करके रखा हुआ है। ये 3 अप्रैल 2025 को इन्होंने लाइव हिंदुस्तान प्रयागराज का जो मुख्य संवाददाता के माध्यम से ये आर्टिकल प्रसारित किया गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से इन्होंने यूपी पीएससी में जो राजकीय डिग्री कॉलेज हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बड़े बदलाव से संबंधित एक आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं। इस आर्टिकल में इन्होंने आयोग की तरफ से जो बदलाव किया गया है इसके संबंध में पूरे इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है और इस आर्टिकल के माध्यम से ही इन्होंने सूचना दी हुई है कि आयोग ने किस तरीके का बदलाव यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है 562 सीटों पर और उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर आयोग ने बदलाव के संबंध में एक प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग, जो कि लखनऊ में स्टैब्लिश्ड है, इनको भेजा हुआ है और उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय से अपनी राय मांगी हुई है। तो यहाँ पर अभी राय मांगी गई है और इसके माध्यम से आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो चयन की प्रक्रिया है, उसमें बदलाव करने से संबंधित प्रोसेस बन रहा है। आप सभी को पता है कुछ दिनों पहले यूपी पीएससी के माध्यम से 562 सीटों पर आवेदन मांगा गया था, जिसमें 171 राजकीय महाविद्यालयों में एग्जामिनेशन होने थे। इन सभी का एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से होता था, जिसमें आपको एक आंसर की मिल जाती थी और एक पेपर आपको मिलता था। पेपर से दिए गए क्वेश्चन आपको अपने आंसर की में गोला बना ABCD के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको गोला बना के आंसर अपना देना था। अभी यहाँ पर पहला बदलाव तो यही है कि अब जो इस तरीके का गोला बनाकर आंसर देने की प्रक्रिया थी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये नहीं किए जाएंगे। यानी कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको गोला बनाने का जो प्रोसेस है वो बंद कर दिया गया है, उसे चेंज करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और जो 562 पदों पर परीक्षा होने वाली है, इसे अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने का निर्णय ले लिया है। यहाँ पर आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा में आपका बहुविकल्पी प्रश्नों की जगह पर अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इन अंकों का जो अंतिम परिणाम है वो लास्ट में जोड़े जाएंगे। तो इसके पूर्व जो परीक्षाएं होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें छँटनी के माध्यम से होने वाली जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे और उसके बाद साक्षात्कार लिया जाता था। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा का अंतिम परिणाम नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अभी जो आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए 75% अंक और साक्षात्कार के लिए 25% अंकों को मिलाकर आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी और इसी के आधार पर आपका चयन भी किया जाएगा। तो यही बदलाव इस बार किया जा रहा है यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, और जो 562 सीटों का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ये प्रक्रिया लागू होने की बात कही जा रही है। बात उठती है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की जगह पर विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है इसको लाने का
क्या उद्देश्य है। इसके लिए आयोग का मानना ये है कि जो भी अभ्यर्थी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से अपने आंसर देते हैं तो उन अभ्यर्थियों का जो विषय पर पकड़ है और समझ है ये ज़्यादा हो सकेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पर जो चयन है, इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है तो इस पोस्ट को अधिक पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया में ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सूटेबल आयोग को समझ में आ रही है और इसी के माध्यम से वो आपकी चयन प्रक्रिया करने पर बात कर रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग की जो भर्ती है इसमें 23 विषयों में कुल टोटल 562 रिक्त पदों पर ऑनलाइन अभियाचन भेजा गया है और इसमें वाणिज्य के जो सर्वाधिक पद हैं 65 पदों पर आवेदन मांगा गया है। इसके बाद अंग्रेजी में यहाँ पर 47 पद हैं, समाजशास्त्र में 43, रसायन विज्ञान और हिंदी में 41 पद हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र में 37, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा में 33 पोस्ट है। राजनीति विज्ञान में 29, इतिहास में 23, भूगोल में 22, इसके बाद गृह विज्ञान में 20, मनोविज्ञान और संस्कृत में 17, भौतिक के पद पर यहाँ पर 40 सीटें खाली हैं और शिक्षा शास्त्र, उर्दू, संगीत, वादन और सांख्यिकी के एक पोस्ट पर यहाँ पर आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं और पर्शियन के भी एक पोस्ट पर यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 562 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से संबंधित एग्जामिनेशन होने हैं और इनमें कुछ बदलाव हैं। इस बदलाव के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। जो लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उनको इस बदलाव को अच्छे से समझ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को आपको करके जाना होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी अपडेट हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।